खमागणी समूचो हाड़ोती की सेड और आज में आया था इथोस हॉस्पिटल और आपने जानकारी देबो चाहूं छू कि हाड़ोती को पहलो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी सेंटर बन्यो इथोस हॉस्पिटल। तो आओ आगे की जानकारी लेवा चाहूं। आपका शुभ नाम सर? प्रदीप दादीच। कई जानकारी देबो चाहूं छू आज आप? यह जो जानकारी है यह सभी लोगों को ताई मालूम होनी चाहिए। इमें जो लकवा का मरीज है, लकवा का मरीज के ताई पहली जब लकवा का मरीज आओ छा तो वहाँ के ताई खून पिघला को इंजेक्शन लगायो जाओ छो और उसमें वहाँ के ताई रात मिलबा की एक उम्मीद रह छी। लेकिन ई मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टोमी द्वारा जब बड़ी नस में अपने ब्लॉकेज हो जाओ छे तो उका ताई छे ना उका ताई उ थक्का का ताई खींच कर बाहर निकाल दियो जाओ छे, जिकी वजह से मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओ छे और मरीज के ताई आगे अपनी जो पूरी जिंदगी में जो दवाएं खानी पड़े छे वो भी उतनी दवाएं न खानी पड़े, केवल एक आधी दवाई खून पिघलाबा की जो पतला करबा की दवाई हो छे वही खानी पड़े छे। इसू या मानर चलो आपके जो लकवा का मरीज छे वहां में ज्यादा सु ज्यादा मरीज की ठीक होबा की गुंजाइश हो जाओ छे। जैसा कि आपने बताया गोल्डन ओवर 4.5 घंटा से लेकर 24 घंटा तक रहो, तो आप सरल भाषा में बताओ ताकि जनता समझ पाओ। देखिए, अगर 4.5 घंटे के अंदर पेशेंट आ जाता है और खून की नस बंद है तो हमारे पास खून का थक्का पिघलाने का इंजेक्शन होता है जो 4.5 घंटे के अंदर लगना है, पर उससे पहले उसका एमआरआई और कुछ बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती है वो होता है। इसलिए पेशेंट जितना जल्दी आएगा तो वो इंजेक्शन हम लगा सकते हैं। पर इंजेक्शन का ये है कि एक तो चांसेस ऑफ ब्लीडिंग हरदम रहते हैं, कहीं पे भी हो सकती है ब्लीडिंग, और दूसरा उसका रिजल्ट 100% नहीं होता। कुछ प्रतिशत लोगों में थक्का पिघल जाता है, कुछ में पार्शियल रिकवरी होती है और कुछ में बिल्कुल रिकवरी नहीं होती इंजेक्शन लगाने के बावजूद। तो जैसे बड़ी नस अगर बंद है और थक्का नहीं पिघला या नहीं खुला तो हमारे पास फिर कुछ नहीं रहता और पेशेंट पलंग पे ही रह जाता है। पर क्योंकि अब ये थ्रोम्बेक्टमी की सुविधा उपलब्ध है, डॉक्टर आशीष पेमावत जी कर रहे हैं, तो बड़ी नस में से वो खून का थक्का निकला सकते हैं और उसका आइडियल टाइम है 6 से 8 घंटे के अंदर हो जाए तो बहुत अच्छा है। पर हम 24 घंटे में भी कुछ केसेस जिसमें अगर ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है तो उसमें भी हम थक्का निकाल के पेशेंट को राहत दिला सकते हैं। यह सुविधा हर प्रकार का स्ट्रोक मरीजा के लिए उपलब्ध है। बेसिकली मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी सारे स्ट्रोक जो बेसिक किसी ब्लड वेसल के ब्लॉक होने की वजह से होता है और कोई मेजर ब्लड वेसल ब्लॉक है आपके गर्दन में या ब्रेन में जिसके कारण यूजुअली बड़े लकवे होते हैं, उन मरीजों के लिए हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी का यूज करते हैं। और यूजुअली ये लकवे वो होते हैं जिनमें ज़्यादा सीरियस वीकनेस रहने के चांसेस रहते हैं और पेशेंट के बेड बाउंड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर वो टाइमली पहुंच जाए तो ब्लॉक नस को खोल के हम उसकी रिकवरी में हेल्प कर सकते हैं। तो सर जैसा कि पहले स्ट्रोक का केस हो जाता है तो जयपुर या बाहर रेफर करनी पड़ो तो कहीं वो जरूरत न पड़ेगी? हाँ, तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी की सुविधाएं बड़े सेंटर्स में और मेट्रो सिटीज में पहले से अवेलेबल है, जैसे जयपुर हुआ, बॉम्बे, दिल्ली, पर इसमें टाइम बहुत जरूरी होता है। तो अब हाड़ोती के मरीजों के लिए मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी की सुविधा इथोस हॉस्पिटल में उपलब्ध है, तो अगर टाइमली हमारे पास पहुंच जाए तो हम ये इलाज उनका किया जा सकता है यहाँ पे। तो सर जैसे अगर ग्रामीण क्षेत्र का लोग जो वाने जानकारी कोई ना कि स्ट्रोक का हो तो लकवा ने सामान्य भाषा में आप थोड़ा सा समझा दो और वो कहीं अवेयरनेस रख ताकि असा की दिक्कत वहां का भविष्य में ना हो। तो लकवे के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं, जैसे कि अचानक से किसी मरीज के चलते चलते बैलेंस बिगड़ने लग जाए और देखने में दिक्कत आ जाए, एक तरफ के देखने में धुंधलापन आ जाए या जबान तुताने लग जाए या फिर हाथ पैर में अचानक से सुनपन कमजोरी आ जाए, ऐसी कोई दिक्कत आ रही है आपके या फिर मुंह टेढ़ा हो रहा है बोलते वक्त, तो ये सब लकवे के लक्षण हो सकते हैं। यूजुअली लकवे के लक्षण अचानक आते हैं, एक सेकंड के अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे कोई भी लक्षण आ रहे हैं तो आपको लकवा है, उस कंडीशन में आपको नियरेस्ट उस हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पे सीटी और एमआरआई की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो बिना सीटी और एमआरआई इन्वेस्टिगेशन किए हम लकवे का इलाज नहीं कर सकते। तो यहाँ से स्ट्रोक जगह साथ हुए जो पेशेंट जो रिकवरी होगा आज माँ का साथ बैठे हुए अच्छा यहाँ से जानकारी लाचा। आपको शुभ नाम? मंशीलाल जी। कई परेशानी हुई थी आप बताइए? उन लोग कोई मारियो तो कितना देर में आपको बताइए इलाज मिल गया यहाँ पर? इलाज तो बहुत जल्दी मिल गया है, 5 घंटा। 5 घंटा में रिकवरी हो गई आप तय जन तो गया। तो जी हालत में आई 24 घंटा बाद आपने क्या स्थिति मिली आपकी? जी अपना कदमा पे चल गया था। तो देखो इथोस हॉस्पिटल में हाड़ोती को पहलो हॉस्पिटल यो बनो जहाँ पर आप बताई अति अच्छी सुविधा मिली। तो धन्यवाद।